हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी हेल्पिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा थकान आती है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि इचिंग आती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस आ रही है, मतलब कि आप जहाँ बैठ रहे वहीं पे बैठे रह जाते हैं, इतनी आपको आलस आ रही है कि आप कोई काम भी नहीं कर पाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान आपको होती है, तो इसका क्या संकेत है? बेटा होगा या बेटी होगी? तो इससे जुड़े कई सवाल मुझे आए थे, तो इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ कि मेरे प्रेगनेंसी में मुझे यानी कि थकान, आलस से वीकनेस बहुत ज़्यादा आती थी, तो उस समय मुझे क्या हुआ था, और जब मुझे थकान, आलस नहीं आती थी तो उस समय मुझे क्या हुआ था, वो सारी डिटेल्स मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यदि आप गर्भवती हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप गर्भवती हैं तो आपके लिए वीडियो का काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो ही लाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, जैसे कि 2 महीना 3 महीना के बीच कंसीव आपने किया, तो उस टाइम आपको वीकनेस आ रही है, थकान आ रही है, आलस आ रही है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये एक नॉर्मल सी बात है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उस समय बहुत वीकनेस, आलस, कमजोरी, थकान आती ही है। शुरुआती महीनों में 1 to 3 के मंथ में आपको ऐसा दिखने को मिलते होंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यदि आपको पूरी प्रेगनेंसी आलस, वीकनेस, कमजोरी, थकान, कोई काम करने की इच्छा, ये सब नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या संकेत है? मेरे प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था मुझे, लेकिन उस समय मुझे बेबी बॉय हुआ था या बेबी गर्ल हुआ था, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ऐसे शुरुआती में हल्का फुल्का आपको होता है वीकनेस, थकान, तो उसको आपको मतलब कि ज़्यादा ये नहीं करना है, क्योंकि आप जब कंसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो थोड़ी बहुत होगी ही। लेकिन मैं पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्टिव थी। हर काम को मैं आसानी से कर लेती थी, मुझे आलस नहीं आती थी, थकान नहीं होती थी। जहाँ तक कि मुझे मतलब सुस्ती वगैरह कुछ होता नहीं, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था उस टाइम, तो ज़्यादा सुस्त हो जाओ, कहीं पे बैठ जाओ, या बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, मतलब ऐसा मुझे कुछ नहीं था। ज़्यादा नींद भी मुझे नहीं आती थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो उस टाइम मुझे बेबी यानी कि बॉय हुआ था, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी बेटा है, तो उस टाइम मुझे बेबी बॉय हुआ था। ऐसे मुझे बिल्कुल भी यानी कि आलस, थकान नहीं था। सेकंड प्रेगनेंसी मैं बताऊँ कि मुझे शुरुआती के महीने से जब मुझे आलस, थकान, ये सारी चीज़ें हो रही थी, पूरी प्रेगनेंसी होते गई, लेकिन फिर भी मैं उन आलस को, थकान को टालती थी, मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती थी। तो देखिए, यदि आपको प्रेगनेंसी में आलस आती है, थकान आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो आपको उन चीज़ों से दूर करने के लिए अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है। जैसे आपसे जो भी काम हो पा रहा है उन कामों में आप बिजी हो जाइए, या कुछ भी करने लगिए जिससे आप एक्टिव रहेंगे। प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उस समय मुझे बेबी गर्ल हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा यानी कि आलस, थकान आता था, लेकिन मुझे काफ़ी नींद भी आती थी। फिर भी मैं दिन में नहीं सोना चाहती थी, मैं कुछ ना कुछ काम करते रहती थी ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि नींद आने से सिर भारी हो जाता है, बदन में दर्द, बहुत सारी बीमारियां उपलब्ध होती है। तो आप कोशिश करें कि नींद से थोड़ी सी दूर रहे। जितना आप नींद से दूर रहेंगे, आलस से दूर रहेंगे, उतना ही मतलब कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी यानी कि नॉर्मल होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो यही था आज का यानी कि सिम्टम्स के जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा आलस, थकान आने का क्या मतलब है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में।